हेलो एवरीवन, आज है 1 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 155 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज ना ही तेजी है ना ही गिरावट है। पिछले एक महीने में देखो तो देखो इसको लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा मिला था, लेकिन उसके बाद जब गिरावट शुरू हुई 180 रुपये पर जाने के बाद ये एक झटके में 2 ही दिनों में 160 पर आ गया था। बाद में अगर एक दिन का इसने अटेम्प्ट भी करा तो वो लगातार उसके 3 दिन तक गिरा था। फिर एक दिन का हल्का सा अटेम्प्ट करने के बाद लगातार ये 3 दिन तक गिर रहा है। आज भी कोई तेजी नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर अभी भी सपोर्ट यहाँ पर नहीं बन रहा है। बात करेंगे वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 155 रुपये का शेयर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का और काफ़ी बेहतर लिस्टिंग गेन इसको मिला था, बेहतरीन तेज़ी इसने दिखाई थी। लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आई, और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये तेज़ी आई थी मैंने कहा था कि भाई साहब प्रमोटर इतना भी आपको मतलब टेबल पे छोड़ के नहीं जाते हैं कि आप डबल या 2.5 गुना होने पर भी 3 गुना होने पर भी आप खरीदारी करो। मैंने तब आपको टाटा टेक का एग्जाम्पल भी दिया था कि टाटा टेक का जो आईपीओ प्राइस था वो 500 रुपये का था, 1400 रुपये पर चला गया था उसके लिस्टिंग डे के दिन ही, और उसके बाद जो गिरावट आई है वो आज तक उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये लगातार गिरावट दिखाएगा और जिन लोगों के पास होल्ड करा है वो डेफिनेटली बीच बीच में यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करने की भी कोशिश करेंगे। लॉक इन पीरियड भी इनके खत्म होंगे तब भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पर। और देखा जाए तो कंपनी, देखो अगेन मैं कह दूँ, कंपनी खराब नहीं है, शानदार कंपनी है। आईपीओ से भी इनके पास जो पैसा आया है उसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं ये आने वाले टाइम में अपने लोन्स वगैरह और ज़्यादा पैमाने पर देने के लिए। तो डेफिनेटली कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है। सेक्टर भी बहुत अच्छा है, ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया का हाउसिंग फाइनेंस का। लेकिन अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर आपको कंपटीशन और ज़्यादा देखने को मिलेगी इस कंपनी को, क्योंकि जियो भी हाउसिंग फाइनेंस में आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जियो जो है वो भी, जियो फाइनेंस जो है वो भी यहाँ पर आने वाले टाइम में होम लोन वगैरह देना स्टार्ट करने वाला है। और बहुत सारी कंपनीज है जो हाउसिंग फाइनेंस में करने वाली, बहुत सारी कंपनीज, एक लौती कंपनी नहीं है ये, बहुत सारी कंपनीज है यहाँ पर। तो आने वाले टाइम इंपॉर्टेंट होने वाला है इस कंपनी के लिए कि भैया कैसा चीज़ है यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगेन देखो यार, जब 2.5-3 गुना पैसा बन जाता है, ठीक है, लिस्टिंग टाइम के दौरान, तो कोई तुक नहीं बनता खरीदारी करने का। और तब भी मैंने ये चीज़ कही हुई थी कि मौके नहीं, अब आप इसको भूल जाओ खरीदारी के बारे में। एटलीस्ट आपको 3-4 महीनों तक यहाँ पर सोचना नहीं चाहिए। जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर एंट्री के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए आपको यहाँ पर। और मैं अभी भी यही कहूँगा कि यहाँ पर आपको 3-4 महीनों तक इसकी स्टेबिलिटी का इंतजार करना चाहिए। जब तक वो नहीं आता दूर बैठो तमाशा देखो, सिंपल सी बात है। यहाँ पर इसके अगर आप वॉल्यूम्स को देखोगे तो 76 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते नजर आ रहे, बड़ी क्वांटिटी में भी ट्रेडिंग चल रही है। 188 पे शेयर गया था ये, 188 पे ऑल टाइम हाई, 150 का ऑल टाइम लो। ये आईपीओ प्राइस जो ओपन हुआ था यही वाला प्राइस है, और अभी ये उससे भी नीचे नीचे जाने के चांसेस है। 150 का लेवल अगर ये तोड़ देता है तो और नीचे जाएगा ये। यहाँ पे इसका मार्केट कैप 1,28,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। और तो और अगर आप देखो यहाँ पर तो 70 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस था भाई साहब। 180 जब जाता है, 70 रुपये का शेयर 180 पे जाता है, कोई तुक नहीं बनता। प्रमोट, मैं पहले ही बोल चुका था ये, ठीक है, कि प्रमोटर डिस्काउंटेड प्राइस पे आपके लिए आईपीओ लेकर आए, बहुत अच्छी बात है, आईपीओ में अप्लाई करो। लेकिन आईपीओ के टाइम पे लिस्टिंग गेन के बारे में भी सोचो, निकल जाओ उसके बाद, क्योंकि कोई तुक नहीं बनता कि जब 120% का लिस्टिंग गेन जब आपको मिल जाता है, 150% की जब तेज़ी आ जाती है, तब तक बने रहने का कोई पॉइंट नहीं बनता था यहाँ पर। अब ये स्टेबल होगा और स्टेबल होने के लिए थोड़ी बहुत गिरावट भी बीच बीच में दिखाता रहेगा। देखते हैं कि ये और नीचे कहाँ तक जाता है। और जहाँ तक बात करें तो देखो अभी रिसेंटली यहाँ पर लिस्टिंग है तो कुछ डिविडेंड तो आपको देखने को मिलेगा नहीं। नंबर्स डेफिनेटली इनके ग्रोइंग नंबर है, और तभी तो आईपीओ लेकर आए हैं, ठीक है। ये इनके नंबर बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखोगे पिछले दो फाइनेंशियल ईयर में तो बेहतरीन तेज़ी है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी कंपनी में ऐसा है, नहीं। और भी हाउसिंग फाइनेंस के अगर आप नंबर्स देखते हो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के तो बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात करें तो भैया अच्छे प्रॉफिट है, कोई शक नहीं है उसमें। 2 साल में प्रॉफिट और ज़्यादा, मतलब डबल से भी ज़्यादा बना कर दिया है इसने। अब देखना यह है कि इस जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उस तरीके से आने वाले टाइम में ये ग्रो कर पाएगा कि नहीं। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन की बात करें तो भैया 73 का पी पहुँच चुका है, सेक्टर पी 18 का है। महंगा है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा है ये। जो तेज़ी यहाँ पर आई वो बजाज के नाम से तेज़ी थी यहाँ पर, कि भैया लोगों का भरोसा था कि भैया बजाज
ठीक है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, भरोसा था, ट्रस्ट था, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, हमने बहुत बड़ी चीज़ें देखी है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में भी पोटेंशियल है कि 200 300 400 रुपये का लेवल दिखाएगा, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 3 4 4 साल की मैं बात कर रहा हूँ ये। लेकिन उससे पहले अभी एटलीस्ट 3 4 महीनों का जो टाइम यहाँ पर होने वाला है, वो भैया आपको समझना होगा कि आईपीओ जब भी कोई लिस्ट होता है, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन जब मिल जाता है, 100% 200% का जब लिस्टिंग गेन मिल जाता है, तो एक प्रॉफिट टेकिंग आपको तैयार रहना पड़ता है, वहाँ पे बेचना होता है, ना कि खरीदारी करके बैठना। और काफ़ी लोग होंगे जो लोग खरीद के बैठे होंगे, और मैंने तब भी बोला था कि भैया मत खरीदना इसको अभी, आईपीओ पे मिले तो ठीक है, ठीक है, अलॉटमेंट मिले तो ठीक है, ओपन मार्केट से खरीदने की गलती यहाँ पर मत करना। हो सकता है कि अगले दिन तेजी आ जाए, लेकिन उसके बाद जब गिरावट शुरू होगी तब आप बेच तक नहीं पाओगे इसको, तब आपका मन भी नहीं करेगा इसको बेचने का, क्योंकि आपको कंपनी पे भरोसा है, और फिर आप 3 4 महीनों तक इसी रेंज में फंस के रह जाओगे। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदार को, देखो अगेन कंपनी बुरी नहीं, मैं अगेन कह दूँ कंपनी बहुत अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं है, ये कंपनी वाकई में अच्छी है, कोई शक नहीं है। वैल्यूएशन मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम है इसका, और ऑलरेडी भाई साहब लिस्टिंग जब इतना ज़्यादा बन जाता है तो ये चीज़ देखने को मिलती है। जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें, तो इनका जो लास्ट क्वार्टर के भी नंबर थे बहुत अच्छे थे, 480 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था, 2200 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था, अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था ये। लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में, सॉरी क्वार्टर में, इनका जो रेवेन्यू है वो एटलीस्ट एक जैसा ही था, सितंबर दिसंबर मार्च में 1900 करोड़ के आसपास का, जून में बढ़ा ज़रूर है। अब सितंबर के नंबर देखने कि वो कैसे आते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है, नंबर अच्छे आने ज़रूरी है। और देखो सितंबर के नंबर मुझे लगता है कि अच्छे होंगे, उतने बुरे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे दिसंबर के नंबर फिर बाद में यहाँ पर देखना रहेगा कि वो कैसे आते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स तो अब तक अच्छे ही रहे हैं इनके, हालांकि बीच में एक आध क्वार्टर ऐसे आता ज़रूर है जहां इनके प्रॉफिट में गिरावट भी हमें देखने को मिलती है। तो अगर सितंबर के नंबर्स में चलो रेवेन्यू बढ़ गया लेकिन इनके प्रॉफिट में गिरावट आ गई, तो अगेन मैं कहूँगा कि वो भी अच्छा साइन नहीं होगा। तो अगेन एक बार इसके सितंबर क्वार्टर के नंबर देख लो कि वो कैसे आते हैं, तब तक जल्दबाजी यहाँ पर मत ही करना, ये मेरा मानना है कि जल्दबाजी अभी यहाँ पर मत करो, दूर बैठो, तमाशा देखो, इसको थोड़ा सा सेटल डाउन होने दो, इसके सितंबर क्वार्टर के नंबर देखो कि वो कैसे आते हैं, उसके बाद कोई भी फैसला करो कि आपको यहाँ पर क्या करना है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 88.75% की होल्डिंग है। और देखिए यहाँ पर सितंबर में भी अगर आप देख रहे हो, ठीक है, जो रिजल्ट्स जो इनके नंबर्स है, रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पर और भी ज़्यादा है, 5.91% है रिटेल पार्टिसिपेशंस, 1.38% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.14% डोमेस्टिक के पास है, 2.34% एफआईएस के पास है। कम क्वांटिटी मैं कहूँगा, लेकिन देखो उसकी वजह भी है कि प्रमोटर के पास बहुत सारी होल्डिंग है। और अगेन सेबी का जो रूल है वो यही है कि प्रमोटर को 75% तक का जो स्टेक है उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, 25% को फ्री फ्लोट में रखना ही पड़ेगा। और इसके लिए 3 साल का टाइम है इनके पास, लिस्टिंग से लेकर 3 साल तक का टाइम होता है। तो 3 साल के अंदर इनको अपनी होल्डिंग 75% पर लेकर जानी पड़ेगी, और वो क्वांटिटी भी आने वाले टाइम में बाजार में बिकने के लिए आ रही है। तकरीबन 13-13.5% की होल्डिंग आने वाले टाइम में बाजार में बिकने के लिए आने वाली है, तो तब भी डिस्काउंटेड प्राइस पे आएंगे। हालांकि देखते हैं कि तब आईपीओ प्राइस से ऊपर की लिस्टिंग होगी, मतलब हालांकि उससे ऊपर की ही होगी डेफिनेटली, 76 तो कभी नहीं जाने वाला, ठीक है, भूल जाओ। डबल डिजिट में भी मुझे नहीं लगता कि ये जाने वाला है। अगर ये गिरावट दिखाकर अगर मान लीजिए कि 120-110 पर भी जाता है, तो वापस से वहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी, और अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट वहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन ऑलरेडी जब इतना बड़ा लिस्टिंग गेन मिल जाता है और अभी भी कहीं पर सपोर्ट नहीं बनाया, और तेज़ी आती भी है तो एक दिन की हल्की सी तेज़ी होती है, उसके बाद लगातार ये गिरता है, फिर एक दिन की हल्की सी तेज़ी होती है, मतलब नाम मात्र की, फिर लगातार गिरता है ये। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर बीच में एक आध दिन की तेज़ी आती है तो वापस मुझे लगता है कि ये गिरावट जरूर दिखाएगा, और जो इसका लिस्टिंग प्राइस है 150 रुपये, उससे नीचे जाता हुआ ये नज़र आ सकता है आपको बहुत जल्दी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि क्या करना चाहिए जो न्यू इन्वेस्टर है यहाँ पर, जिन्होंने खरीदारी नहीं की, जिनको खरीदारी करनी है, दूर बैठो, तमाशा देखो, दिसंबर तक यहाँ पर कुछ मत करो, इनके नतीजे देखो कि सितंबर के कैसे आते हैं, तब भी मैं बात करूंगा जब इसके सितंबर के रिजल्ट्स आएंगे, तब डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी करूंगा कि क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और दिसंबर के भी नंबर इसके इंटरेस्टिंग ही होंगे। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।